जिला से कुल 72 हाजी जा रहे, जिसमें तो हर मुसलमान को कोशिश करना चाहिए कि इस वईद से बचे। और अल्लाह ने एक मौका दिया है कि हाजियों का खिदमत करने के लिए। ये मखसूस दो दुआ है, बस हाजियों को याद करनी पड़ती है। सेलेक्ट 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद सादिक। अभी मैं मौजूद हूं सीवान के गौसुल वरा अरबी कॉलेज में और आज यहां आज़मीन हज की ट्रेनिंग के प्रोग्राम मुनक़िद किए गए हैं। गौसुल वरा अरबी कॉलेज में हज कमेटी के चेयरमैन अलहाज अब्दुल हक साहब भी पहुंचे हुए हैं और साथ ही साथ उनके मीडिया प्रभारी भी यहां मौजूद हैं। तो आइए सीधे चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आज इस हज के ट्रेनिंग के दौरान क्या कुछ बातें बताई जा रही है और क्या कुछ बता रहे हैं। हज के लिए एक बार फिर से आज़मीन हज की किस्मत खुलने वाली है। बहुत सारे आज़मीन हज इस बार भी हज के सफ़र पर रवाना होंगे। 9 मई से इसकी फ़्लाइट शुरू होगी। हमारे साथ हज कमेटी के चेयरमैन अलहाज अब्दुल हक साहब मौजूद हैं। उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि बिहार से कुल कितने हाजियों के इस बार जाने के इम्कान हैं। सर, सबसे पहले बहुत खैर मक़दम है आपका। सेक्रेटरी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपकी जानिब से ये बता दूं, इस बार जो बिहार से जो लोगों ने 6 दिसंबर से 16 जनवरी के दरमियान में जो लोगों ने फॉर्म भरे हैं, इसकी तादाद पूरे बिहार में 3898 है। और उस दरमियान में अब ये सफ़र हम लोगों ने हाजियों के ज़रिए फ़र्स्ट इंस्टॉलमेंट और सेकंड इंस्टॉलमेंट का रकम जमा किए जा चुके हैं और ये तीसरे किस्त का अनाउंसमेंट हो चुका है और ये तीसरा किस्त भी 27 अप्रैल तक जमा कर दिए जाएंगे। आज सर आप गौसुल वरा अरबी कॉलेज सीवान पहुँचे हुए हैं। यहाँ से कितने लोग हज पे रवाना हो रहे हैं? आज ये सीवान ज़िला के अंदर में 1 दिवसीय हाजियों की ट्रेनिंग हुई थी। उसमें करीबन सीवान ज़िला से कुल 72 हाजी जा रहे, जिसमें ख़वातीन 34 है और 38 मेल हजरात है। तो इस दरमियान में जो 1 दिवसीय आज जो ट्रेनिंग हुई, उनको हम लोगों ने वहाँ के जाने आने के जो भी ज़रूरी हिदायत होते हैं उनको हम लोगों ने बताया, क्योंकि ज़्यादातर इसमें लोग हाजी ऐसे हैं कि वो पहली दफ़ा विदेश के दौरे पे निकल रहे हैं, तो उनको वहाँ के जो भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट और वहाँ के कामकाज और हमारे उलमा इकराम और दानिशमंदान के ज़रिए तमाम आज़मीन हज को दीनी ट्रेनिंग भी दी गई कि हज और उम्रे के तरीक़े को बताया गया और हज को किस तरीके से आसान बनाया जाए, और हम लोग इसके ऊपर में भी आगे के लिए कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। सर, उम्मीद से बहुत कम इस बार हाजी जो हैं वो जा रहे हैं। 14,000 का कोटा है, 3 से 4,000 लोग ही जा पा रहे हैं। इसको लेकर के क्या कहेंगे? ये तादाद तो हम बिल्कुल मानते हैं कि हाजियों की तादाद हज 2023 के मुताबिक इस साल कम हुई है, तो लिहाजा हमारी उम्मीद है कि आने वाले साल में यह हाजियों की तादाद बढ़ेगी। और कम होने का जो भी वजह रहा है, थोड़े से हज के रियाल को बढ़ गया है, जिसके वजह से हज थोड़ा सा महंगा होने की वजह से ये तादाद हाजियों की घटी है। अब्दुल हक, बिहार स्टेट हज कमेटी चेयरमैन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि हमने इरादा किया है हज के लिए। अल्लाह ताला हमारे इरादे को कबूलियत के साथ पूरा करें और हमारे साथ जो भी लोग हज पे जा रहे हैं, अल्लाह ताला सबके हज को आसान, हम सबके हज को अल्लाह ताला आसान करें और हम सबके हज को अल्लाह ताला कबूलियत का दर्जा अता फरमाएं। नमाज जैसे फ़र्ज़ होती है हर मुसलमान पे, वैसे ही जिसको अल्लाह ताला इतनी दौलत दें कि वो हज पे जा सके आसानी से, तो वैसे उसके ऊपर हज फ़र्ज़ हो जाता है, चाहे वो जवान हो, चाहे वो बिना शादीशुदा हो या शादीशुदा हो या बूढ़ा हो। मतलब जैसे ही अल्लाह ताला इतनी दौलत दें, इतनी कुदरत दें कि आदमी हज पे जाए, हज इंसान के ऊपर, मुसलमान पे फ़र्ज़ हो जाता है। मैं ये कहना चाहूँगी कि हदीस पाक में जो लोग हज नहीं करते हैं उनके लिए बहुत सख्त वईद आई है कि जो लोग साहिब इस्तात होते हुए, कुदरत रखते हुए हज नहीं करें, वो नसरानी होकर मरें या यहूदी होकर मरें, इसकी कोई परवाह नहीं है इस्लाम में। तो हर मुसलमान को कोशिश करना चाहिए कि इस वईद से बचे और कोशिश करे कि वक्त पे हज की अदायगी कर ले। मेरा नाम शाहीन है।
सरदर्द, मिर्गी, नशा, भूलने की बीमारी, अत्यधिक गुस्सा आना, घबराहट एवं नस की समस्याओं से अगर आप भी हैं परेशान तो मिलिए शहर के मशहूर साइकाट्रिस्ट डॉक्टर पंकज कुमार गुप्ता से। हमारा पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब, डॉक्टर्स कॉलोनी बहड़िया रोड सीवान। संपर्क नंबर 85 399 43 151। आज़मीन हज सिराजुल उलूम में आज ट्रेनिंग ले रहे हैं और उस ट्रेनिंग के खिदमत में लगे हुए हैं हमारे साथ सरवर साहब। सरवर साहब, आज आपकी तरफ से, अब्दुल जब्बार साहब की तरफ से क्या इंतज़ाम किए गए हैं हाजियों के लिए? हाँ, सबसे पहले तो मैं अपने हाजियों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। अल्लाह सबकी हज को कबूल अता फ़रमाए। और अल्लाह ने एक मौका दिया है कि हाजियों का खिदमत करने के लिए, तो हम लगभग 2-3 घंटे से यहाँ पे इंतज़ाम में लगे हुए हैं ताकि हाजियों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो और जो है कि आराम से खाना पीने का थोड़ा इंतज़ाम हो जाए और आदमी सवाब में शामिल हो जाए। अब्दुल जब्बार साहब ने टेढ़ी घाट मस्जिद में भी काफ़ी अहम रोल अदा किया। दीन की खिदमत में लगातार वो लगे रहते हैं, इसको लेकर के क्या कहेंगे? देखिए, माशाल्लाह सबसे अच्छी बात है, वो हमेशा दीन के लिए वो ढूंढते हैं कि कहाँ पे दीन का काम हो रहा है ताकि उसमें वो शामिल हो और जो है कि अपना जहाँ से जितना से ज़्यादा हो सके वो करें। वो शुरू से वो उनकी आदत है और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई। जहाँ वो गए हैं सब कुछ अल्लाह कामयाबी उनको अता फरमाया है। मेरा नाम सरवर आलम है, मड़कन घर है हमारा और हाजियों की खिदमत के लिए हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपके चैनल से मैं ये ख़बर देना चाहता हूँ कि अल्लाह की तौफ़ीक़ उसी को मिलती है जिसको अल्लाह तबारक व तआला जिस पे अपना फ़ज़ल फ़रमाता है। शुरू से ही हाजी अब्दुल जब्बार साहब के हिस्से में ये काम आई कि जितने भी हुज्जाज किराम यहाँ पे आते हैं ट्रेनिंग लेने के लिए जामिया गौसुल वरा अरबी कॉलेज सिवान में, तो ये चीज़ हाजी अब्दुल जब्बार साहब के हिस्से को अल्लाह ने अता किया है। उनके तरफ से खाने पीने का इंतज़ाम अल्लाह करवाता है और हाजियों के आगे अल्लाह अपनी नेमतों से उन्हें सरफराज फरमाता है। अल्हम्दुलिल्लाह उनके साहबजादे सरवर भाई भी आए हैं और दिगर हमारे मौला कैस रज़ा मिसबाही साहब वो भी मड़कन से तशरीफ़ लाए हैं कि इन हुज्जाज किराम से आकर मिलें, दुआएं लें और उनकी जहाँ तक अल्लाह हमें तौफ़ीक़ दे खिदमत करने का मौका मिले। तमाम पूरे बिहार में अभी दूसरे दौर का ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है और हाजियों को वो तमाम ज़रूरी बातें सफ़र हज के मुतालिक, हज में क्या करना है, उनको कौन कौन से फ़राइज़ हैं, वाजिबात हैं और उनको सफ़र उनका किस तरह से, वो घर से लेकर के खाना काबा तक किस तरह से वो एहतियात बरतें, कौन कौन सी चीज़ें अपने साथ ले जाएं, आज अपनी बिल्डिंग से लेकर हरम शरीफ में उनको किस तरह जाना है, किस तरह वापस आना है, बसों का इस्तेमाल किस तरह वहाँ पर करना है, ये तमाम ज़रूरी बातें उन्हें बताई जा रही हैं। हज का अरकान जो है वो ख़ास जो है अरबी जो दुआएं सिर्फ़ 2 ही होती हैं। एक तलबिया होता है, लब्बैक वाला तराना जो होता है, और दूसरी एक तवाफ़ के दौरान उनको रब्बना आतिना, बस ये दुआ, बाकी कोई मखसूस दुआ नहीं। लिहाजा जो जिस ज़बान में चाहें वो अपनी दुआ कर सकते हैं। यही उनको बताया जाता है कि वो इस तरह इस चक्कर में ना पड़े कि हमें अरबी की जानकारी नहीं है, हमको ये बड़ी दुआएं याद नहीं हैं। इसलिए उनको ये पूरी तरह से उनकी हिम्मत अफजाई की जाती है कि आप आसान तरीक़ा अपनाएं, अपने दिल से अपने लैंग्वेज में दुआ मांगें। जो 2 ज़रूरी दुआएं पढ़नी है, अरबी में पढ़नी है, उसको एक बार आज़मीन हज के जो जानने वाले हैं या जो नाज़रीन देख रहे हैं उनके लिए आप बता दें कैसे? जी, वो सबसे ज़रूरी तो वो तलबिया होता है। जैसे ही वो आज़मीन हज जब उम्रा या हज का वो इहराम बांधते हैं तो उनको 3 बार लब्बैक करना ज़रूरी होता है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लका लब्बैक, इन्नल हम्दा व निअमता लका वल मुल्क ला शरीक लक। ये सबसे ज़रूरी है हज के लिए या उम्रा के लिए। उसके बाद जब वो तवाफ़ करने के दौरान उन्हें रुकन यमानी से हजर अस्वद तक रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन फिल आखिरत हसनतन वक़िना अज़ाबन्नार, ये मखसूस 2 दुआ है, बस हाजियों को याद करनी पड़ती है। बहुत खुशाइन बात नहीं है, सिवान जैसा इतना मतलब सुखी संपन्न कह लीजिए लोग काफ़ी माशाअल्लाह माली एतबार से मजबूत हैं, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ 72 लोगों ने मर्द व ख़वातीन मिला करके हज का फॉर्म इस साल उन्होंने भरा है और ये 72 लोग इंशाअल्लाह वो रवाना होंगे यहाँ से, सीवान से। फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट्स के साथ, तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए Select24 न्यूज़। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और हमारे वेबसाइट www.select24news.in पर विज़िट ज़रूर करें। धन्यवाद। अब आपके शहर सिवान के लक्ष्मीपुर में भरपूर सुविधाओं के साथ होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। आपको बता दें 20 अक्टूबर से भारी डिस्काउंट के साथ बुकिंग शुरू है। इसमें आपको मिलेगा फुल्ली एयर कंडीशन, साथ ही बुकिंग के साथ टेंट का सारा सामान जैसे बर्तन और चूल्हा बिल्कुल फ्री।
जल्द ही किसी कार्यक्रम को अच्छे वातावरण में करने के लिए बुक करें होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। हमारा पता है लक्ष्मीपुर, सिसवन ढाला, सिवान। हमारा संपर्क नंबर है 8797327330। एक बार जरूर पहुंचे और इस भारी डिस्काउंट का लाभ जरूर उठाएं।